50 साल बाद खातेदारी बहाल। दहशत में 2 दर्जन परिवार, मिल रही है धमकियां। सूरतगढ़ शहर में कुछ सालों से पेरा फेरी क्षेत्र में जमीनों की बंदरबाट का खुला खेल चल रहा है। ऐसे ही एक मामले में पिछले दिनों से वार्ड नंबर 3 में खाली पड़ी बेशकीमती सरकारी भूमि के अचानक खातेदार पैदा होने से वहां रह रहे लोगों के सामने संकट पैदा हो गया है। सन सिटी रिजॉर्ट के पीछे हुंडई कार शोरूम के सामने स्थित यह भूमि कल तक नगरपालिका की थी, लेकिन अब वह अचानक किसी फलाने राम के बोलने लगी है। इस जगह पर रह रहे परिवारों में से कईयों के पास नगरपालिका द्वारा जारी किया गया पट्टा भी है, लेकिन अब इन लोगों को यहां से निकालने की धमकियां दी जा रही है। यही नहीं, इन परिवारों में खौफ पैदा करने के लिए इनके घरों के साथ लगती दीवारों के नजदीक पानी भर दिया गया है, ताकि इनके बच्चे कच्चे मकान सीलन से क्षतिग्रस्त हो जाएं। वहीं इन घरों के आगे की नालियों को भी मिट्टी से भरकर रोक दिया गया है, जिससे कि ये लोग परेशान हो। ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, इन लोगों को ना तो कानून की जानकारी है और ना ही कोई गाइड करने वाला है। भूमाफियाओं से मिलने वाली धमकी से डरे ये लोग अब उपखंड कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में स्थित इन बेशकीमती भूमि की अचानक 50 साल बाद खातेदारी बहाल होने को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 1972 में मंडी समिति ने की अवाप्त, 2005 में पालिका के नाम चढ़ चुका इंतकाल। जहां तक वार्ड नंबर 3 में स्थित इस जमीन की बात है, राजस्व दस्तावेजों के मुताबिक खसरा नंबर 320 में स्थित यह करीब 2.3 हेक्टेयर 9 बीघा भूमि मल्लूराम पुत्र लाभूराम ब्राह्मण को आवंटित की गई थी। सन 1972 में मंडी समिति द्वारा कस्बे की सैकड़ों बीघा भूमि को भविष्य में शहर के विकास के मद्देनजर अवाप्त किया गया, जिससे खसरा नंबर 320 की मल्लूराम को आवंटित करीब 9 बीघा भूमि भी शामिल थी। सन 2002 में मंडी समिति के विघटन के बाद 4 नवंबर 2005 को इंतकाल संख्या 257 के जरिए यह भूमि भी राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका के नाम दर्ज कर दी गई। तब से लगातार यह भूमि पर भी नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में थी। इसी के चलते पालिका द्वारा इस भूमि पर कब्जा कर रह रहे लोगों को कई पट्टे भी जारी कर दिए गए। 50 साल बाद खातेदारी बहाल करने का अनूठा मामला। वार्ड नंबर 3 में विवाद की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलेक्टर के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने 50 साल से रिकॉर्ड में सरकारी रुकबा के रूप में दर्ज इस जगह की खातेदारी बहाल कर दी गई। एडीएम ने मूल आवंटी मल्लूराम के पुत्र ओम प्रकाश की ओर से धर्मपाल गोदारा नामक व्यक्ति द्वारा जरिए मुख्तियार आम के रूप में लगाई गई अपील यह निर्णय दिया गया है। अपने आदेश में एडीएम ने इस अपील में अपीलार्थियों ने मंडी समिति द्वारा उक्त खातेदारी भूमि की आवंटित के बदले मल्लूराम व उनके वारिसों को न तो मुआवजा या बदले में तबादला नहीं देने, मंडी समिति द्वारा आवंटी के बावजूद भी जमीन का भौतिक कब्जा नहीं लेने और अपीलार्थियों कब्जा जमीन पर होने का आधार बनाया है। लेकिन हकीकत यह है कि मूल आवंटी को अगर मुआवजा व तबादला नहीं दिया गया था तो 50 साल बाद लिमिटेशन अधिनियम के तहत आवंटी अपील का अधिकार नहीं रखता था। न्यायालय का दूसरा तर्क है कि अब अवाप्ती के बाद मंडी समिति द्वारा कब्जा नहीं लिया गया भी गलत है, क्योंकि मुक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पहले मंडी समिति के और बाद में नगरपालिका के नाम दर्ज होना व पालिका द्वारा इस पर पट्टे जारी करना साबित करता है कि भूमि नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी। और इसके अलावा आवंटी का कब्जा विवादित जगह पर आवंटी
का लगातार कब्जा होने की बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हकीकत यह है कि खसरा नंबर 320 में नाम मात्र की जमीन खाली पड़ी थी। तभी तो खातेदार बहाल होने के बाद भी लाठी के जोर पर दूसरे खातेदार और मकान बनाकर निवास कर रहे लोगों को धमकाकर भूमि को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। 49 साल बाद अपील स्वीकार करने पर खड़े हो रहे हैं सवाल। इस मामले में नगरपालिका और मंडी समिति की भूमिका भी कटघरे में है, क्योंकि सरकारी वकीलों को लाखों रुपए भुगतान करने वाली दोनों संस्थाओं ने एडीएम को दिए जवाब में ढंग से पैरवी करना भी मुनासिब नहीं समझा। मंडी समिति और नगरपालिका ने भूमि आवाप्ति के दस्तावेज नहीं होने के बात करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, तो नगरपालिका ने भी करोड़ों रुपए की स्कूल में पर अपने कब्जे का दावा नहीं किया। नगरपालिका ने यह भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमने इस भूमि पर कई लोगों को पट्टे जारी कर दिया है। खातेदारी बहाल करने के निर्णय पर महज इस बात की अपीलार्थियों ने उक्त रकबे पर अपना कब्जा होना अंकित किया है और बड़ी आसानी से स्वीकार किया कर लेना कि निर्णय पर सवाल खड़ा करता है। खातेदारी जारी करने के मामलों में राजस्व विभाग हमेशा ही पटवारी के मौके कब्जे और कम से कम 4 वर्षों की जमाबंदी की रिपोर्ट तलब करता है, लेकिन यहाँ पर एडीएम साहिबा ने बिना किसी रिपोर्ट के महज अपीलार्थियों के कहने को कि अब तक अवाप्त रुकबे पर उनका कब्जा चल रहा है तो शाश्वत सत्य मान लिया और खातेदारी बहाल करने का निर्णय दे दिया। अधिकारियों ने यह नहीं सोचा कि इस भूमि पर मकान बनाकर रह रहे 2 दर्जन अधिक परिवारों का क्या होगा। इस मामले में किसान नेता राकेश बिश्नोई ने प्रशासन पर प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। साथियों, उन्होंने कहा है कि इस भूमि पर बसे परिवारों को उजाड़ने नहीं देंगे। कुल मिलाकर सरकारी संस्थाओं की मिलीभगत और सरकारी अधिकारियों के आंख मूंद कर दिए गए निर्णय से दर्जनों परिवार के लिए संकट पैदा कर दिया गया। निकालने का कोशिश किया जा रहा है। नगरपालिका ने पट्टा दिया है, फिर भी कोई मान्यता नहीं कर रहे हैं और 35 साल से हम लोग रह रहे हैं। आप बोलो, क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर आज ये देखो मेरे पट्टे भी हैं, ठीक है, फिर भी आज बारी बारी धमकी दे रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं कर रही, ठीक है। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग इतने साल यहाँ बैठे हैं, बच्चे भी हमारे भी बच्चे हैं, हम भी छोड़ कर यहाँ बैठे हैं। रोज रोज यहाँ का इतना किसके पास टाइम है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पट्टा भी है, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है हमारे पास, लाइट पानी भी घर में है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जहाँ गीत सके तो सब होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा बोल बता, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और बोलो सारा, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंगाबारा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंगाबारा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम कपिल यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम कपिल यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईओ विजय प्रताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईओ विजय प्रताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगरपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगरपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगरपालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगरपालिका अध्यक्ष होश में। यहाँ पे धरना हम दे रहे हैं 3 नंबर वार्ड में, जो हम लोगों के मकान बने हुए हैं। आज मेरे को 35 साल हो गया यहाँ रहते हुए, ठीक है।
पट्टे भी दिया, रजिस्ट्री भी दिया, लाइट पानी भी, सब साधन सब कुछ है। अब आज हमारे लोगों को आके धमकी दे रहे हैं, कह रहे हम मकान तोड़ेंगे, हमारा खातेदारी। ठीक है, पहले तो 1-2 मकान भी तोड़े हैं, लेकिन हम लोग जब तक यहाँ मकान तोड़े हैं, जब तक हम लोग यहाँ धरना दे रखे हैं, लेकिन अभी तक आज तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे भी नहीं। हमको लिखित में चाहिए, हमको सब कुछ, जब तक हमको लिखित नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पट्टे की कॉपी है क्या? राकेश जी, जो वार्ड नंबर 3 में जो मामला है खातेदारी वाला, तो ये पूरा क्या मामला है और किन मांगों को लेकर ये लोग हैं जो धरना दे रहे हैं? असल के अंदर इस मामले को लेकर हमने पहले भी यहाँ के अधिकारियों को, एसडीएम को हमने अवगत करवाया था कि सारी शहर के जो आसपास ज़मीन है, नगर पालिका के अंदर जो ज़मीन है, राज्य सरकार की जो ज़मीन है, उस ज़मीनों पे भूमाफिया खातेदारी हक लेना चाहते हैं। सारे अधिकारी मिले हुए हैं। पहले भी आप लोगों को अवगत करवाया था कि जिस फैसले के आधार पर एडीएम ने अनुशंसा की है खातेदारी की, वो सिर्फ एक मामले के अंदर हाई कोर्ट का फैसला था कि सभी खातेदारियों को लेकर नहीं, लेकिन यहाँ के अधिकारी मिलकर लगभग 250 बीघा के अंदर जो नगर पालिका और राज रकबे की जो ज़मीन है, उस पर भूमाफिया को खातेदारी देने की तैयारी कर रही है। हमारा पहले भी विरोध था, और जब तक भूमाफिया पर लगाम प्रशासन नहीं कसेगा, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इन भूमाफियाओं के और प्रशासन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। और हमने 3 नंबर वार्ड के बासिंदों से ये आश्वासन दिया है कि कोई भी भूमाफिया आपकी ज़मीन में नहीं घुसेगा, गरीबों का घर नहीं उजाड़ने देंगे। यहाँ के भूमाफिया और प्रशासन मिले हुए हैं। पहले भी हमने बोला और आज भी हम बोल रहे हैं कि नगर पालिका और राजस्थान सरकार की ज़मीन भूमाफिया कब्जा करना चाहती है प्रशासन के साथ में मिलकर, जिनका हम विरोध करें।